नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ न्यूज़। और आज हमारे साथ जुड़े दयाल सिंह सिरोही जी, जो कांग्रेस में लगातार पिछले 40 वर्षों से कार्यरत हैं। लगातार कई पदों पर काम किया है, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, प्रदेश में भी कार्यकर यूथ कांग्रेस में भी करा और चेयरमैन भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे। आइए जो उनसे जानने की कोशिश करते जो कि लगातार चुनावी मोह लगातार लोगों में उत्साह है और कांग्रेस की जो नीति जन पचने का काम किया और थोड़ा कला भी इनके अंदर है कि कविता लिखने की कला के माध्यम से भी अपनी कविता के माध्यम से जनता को संदेश देते हैं। तो सर, क्या सबसे पहले इंडियन नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, तो सर, नमस्कार आपने सभी ये को। इतनी ट्रॉफियाँ मिली हुई है, तो कहाँ से राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका? हमने यूथ कांग्रेस से शुरू किया। मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस में, और वहीं से पार्टी के लिए संघर्ष शुरू किया और लंबे समय से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी के कामों में लगे हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो सर, यूथ कांग्रेस में रहे, फिर आगे बढ़े। मेन तो कांग्रेस में भी काम किया और सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया। चेयरमैन एचपीसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी, भारत सरकार में मेंबर भी रहे हम, नेशनल खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के। तो भाइयों के, माताओं के और सभी के आशीर्वाद से हम लगे हुए हैं। तो और कांग्रेस में ही क्यों काम किया? कांग्रेस की क्या नीति से प्रभावित होगी कांग्रेस ही ज्वाइन कांग्रेस करें? की जो विचारधारा है वो देश हित में है। वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर चलते हैं, मानवता को लेकर चलते हैं और देश को सर्वोपरि लेकर चलते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कांग्रेस में काम किया है और देश की आज़ादी से पहले ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, आप चाहे आप सरदार पटेल की बात करें, तो ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कांग्रेस में काम किया है। और कांग्रेस विचारधारा इसलिए अच्छी लगती है कि वो किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि रखते हैं और देश को सब कुछ मानते हैं। मगर बीजेपी सरकार कहते हैं कि 75 साल कांग्रेस ने राज किया, तो आज तक देश को लूटा ही है, कुछ जनता के लिए कुछ नहीं करा। हाँ, वो ठीक कहते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसलिए शुरू किया था और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी उन्होंने सच बतानी चाहिए जब वो ये बात कहते हैं। तो फिल्मी डायलॉग बड़े शुरू किए, 70 साल में क्या किया। तो 70 साल में ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो नहीं आया, लेकिन वो कांग्रेस ने काम जरूर किए। कई यूनिवर्सिटी बनाई, कई एम्स बनाए, कई डैम बनाए, तो कई सड़कें बनाई। 1987 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एटीएम मशीन शुरू की थी। तो बम्बे से पहली मशीन एटीएम शुरू की थी। तो ये भी बताना चाहिए ना उन लोगों ने कि कांग्रेस है ने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं। तो फिल्मी डायलॉग क्या है, वो फिल्म में ही अच्छे लगते हैं। जब धरातल पे हम असली जीवन में आते हैं तो असली जीवन हमारा कुछ और ही होता है। तो इन्होंने फिल्मी डायलॉग शुरू किए और फिल्मी डायलॉग की तरह लोगों के मन को गुमराह किया। और फिर जनता के आज समझ में आ चुका है कि असल कहानी क्या है। तो सर, पहले की बात करें, पहले भारत में सुई तक नहीं बनती थी, आज देश इतनी तरक्की पर है। इन 75 वर्षों में ही गया होगा या बीजेपी के राज में गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश संभाला तो हमारे हमारे पैरों में चप्पलें नहीं होती थी और देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। हमारी सड़कें किस तरह थी, हमारे एयरपोर्ट कितने थे, और हमारे रेलवे स्टेशन कितने थे, हमारे देश का क्या हाल था शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। इन सब की तरफ देशवासियों को जागना चाहिए। जो लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं तो वो कांग्रेस के बनाई हुई यूनिवर्सिटी में ही पढ़े होंगे। यदि कॉलेज में गए हैं तो कांग्रेस का बनाया होगा, स्कूल में गए हैं तो कांग्रेस का बनाया होगा। जो ट्रेन में चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो भी कांग्रेस के, ज़्यादातर कांग्रेस के ही बनाए हुए हैं। तो कहना आसान है, काम करना मुश्किल है। काम करके दिखाएं तभी कांग्रेस की बुराई अच्छी लगेगी कि हाँ, वाकई में इन्होंने कुछ करके दिखाया है। 10 साल में यदि काम करते तो सच हमारे कहने से कुछ नहीं बनता, कि जनता ही कह देती हमें ही, हाँ भाई 10 सालों में देखो कितना बदलाव लेके आए हैं। 10 साल में डायलॉग ही तो तैयार किए हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर के बड़े अच्छे डायलॉग तैयार किए, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और फिर इतने एयरपोर्ट बनाएंगे, शिक्षा को लेके अच्छा काम करेंगे। वो कहाँ है धरातल पे आज? आप दिखाएं ना स्मार्ट सिटी, घुमाएं लोगों को, देखो हमने कितने अच्छे स्मार्ट सिटी बनाए हैं। 10 साल में बनाते तो आज वो दिखाते कि हमने इस तरह से स्मार्ट सिटी बनाए हैं, आओ हम आपको दिखाते हैं। तो हम क्या कर लेते उसमें, हम क्या कहते जब वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग स्वीकार करते कि 70 साल में कांग्रेस ने ये काम किया। देखो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी भी तैयार कर दिए, इन्होंने 15 लाख भी दे दिए, और इन्होंने जो जिस तरह से काला धन था विदेशों से काला धन भी आ गया और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया। ये सब काम करके दिखाते ना।
आज आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जिस तरह से चंदा लिया गया, तो वो चीज़ें सच्चाई धरातल पे बताएं लोगों को कि ये क्या हुआ है। देशवासी अचंभे में है, ये क्या हो रहा है। आज 10 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, बेचैनी बीजेपी वालों को हो रही है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। असल बात उसके पीछे छिपी है कि उनको बेचैनी है। सर क्या लगता है, तो कैंडिडेट 6 कैंडिडेट लिए गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या वो पहले कांग्रेस में करप्ट थे, अब वहाँ जाकर वॉशिंग मशीन में धो उनके दिया उन्हें, पास ठीक हो इतनी गए? बढ़िया वॉशिंग मशीन है, पता नहीं कौन से कंट्री से लेके आए हैं, अपनी बनाई है बीजेपी के ऑफिस में इन्होंने, कि कपड़ा इधर से डालते हैं तो जैसे हमारे गृहिणी, हमारी मातृशक्ति कपड़े का मैल धो देती है उसमें मशीन में डाल के। तो इनके पास पता नहीं ये इंसान को ही ऐसा बना देते हैं कि इधर से मैला है, भ्रष्टाचारी है, और उधर से निकल रहा है तो इंसान एक ऐसा निकल रहा है कि साफ सुथरा। चाहे आप जिंदल साहब की बात करो, चाहे आप किसी की भी बात करो, तो वो इस तरह से निकल जाता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ईमानदार है, पूरा देश उसको देख सकता है ईमानदार के तौर पे। तो ऐसी वॉशिंग मशीन उन्होंने तैयार कर दी है जो कि विदेशी भी आकर ले जा सकते हैं बीजेपी के ऑफिस सर से। लगातार देखा जाए तो आज बीजेपी के राज में जातिवाद को बढ़ावा बहुत बढ़ चढ़ ये गया, तो धर्म की मगर राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, और राम के नाम पे वोट मांगते हैं। कांग्रेस ने कभी राम के नाम पे वोट नहीं मांगा। कांग्रेस सबकी है, कांग्रेस देश सबका है, और जो जो आप राम है तो राम की बात करेंगे, वो सबका है। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं का है, वो केवल मुसलमानों का है, या उसको सिख नहीं मानते। सभी राम तो एक उच्च उच्च कोटि के वो हुए, और उनको हम सब की आस्था होनी चाहिए, और होती है। और गौ के नाम पे वोट मांगी तो गौ माता भी सभी की पूजनीय है। लेकिन इन्होंने ये भी बताए ना, गौ के जो कंपनियां जो बीफ बनाती हैं, गौ का मांस काटती हैं या किसी और का काटती हैं, तो वो उनके नाम पे 250 करोड़ चंदा लिया। तो ये भी बताएं देश को कि हमने 250 करोड़ चंदा क्यों लिया, तो स्पष्टीकरण देना देश को सामने आके, ना कि घुमा फिरा के उससे एक घाव देश को है तो दूसरे बड़ा घाव दे दिया लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। सर राहुल गांधी जी ने एक चीज़ कही थी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल मगर गांधी जी, बीजेपी। देखिए राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो चुभता है, जो चुभता है, बहुत चुभता है बीजेपी के नेताओं को। वो नीचे से लेके ऊपर तक स्वप्न में भी राहुल गांधी याद आता है। पिछले पिछले लगभग 12 साल से पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और सारे नेता बीजेपी के नीचे से लेके ऊपर तक, आरएसएस के नेता, तो सब लोग राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं। अकेला राहुल गांधी फिर भी लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, देश के युवाओं के लिए लड़ रहा है, और देश के विकास के लिए लड़ रहा है, अपोजिशन के तौर पे लड़ रहा है। वो लड़ ही जा रहा है। उसकी कितनी कितनी उनकी जो एडिट करके सोशल मीडिया पे लोगों को बरगलाने के लिए, ऐसी कितनी उनकी वो है ऑडियो वीडियो कि उनको घुमा फिरा के दिखाते हैं जनता में। क्यों ऐसा क्यों है? जब आप उसको इतना बड़ा नेता नहीं मानते तो क्यों डरते हो, क्यों उसके पीछे लगे रहते हो? इतना मीडिया उसके पीछे क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके पीछे क्यों लगाया, जब आप उससे डरते नहीं हो, आप इतना साधारण मानते हो? आप वो राजीव गांधी जी का बेटा है, और वो इंदिरा गांधी जी का पुत्र है। वो देश के लिए करना जानता है, देश के लिए मिटना जानता है, और देश के लिए वो लड़ रहा है। वो डर नाम की चीज़ उसमें नहीं है, और वो तभी कहता है कि डरो मत, आगे बढ़ो। तो सर एक अग्निवीर योजना शुरू करी थी बीजेपी ने, 22 साल का जो युवा है रिटायर होकर वो घर जा रहा है, और 75 साल के मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि हमारे हम सभी के बारे में कहेंगे इसके बारे में कि ये कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने योजना शुरू नहीं की, तो बीजेपी के बारे में खासकर बोलेंगे कि आप 80-80, 75-75 साल के आप काम कर रहे हो, और जो युवा 4 साल की ट्रेनिंग लेके घर भेज रहे हो। सम्मानित है हमारा देश का सैनिक, सम्मानित है जो बॉर्डरों पे देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन आपने उसको भी कमज़ोर करने पे तुले हो। 4 साल का अग्निवीर बना के आपने उस सेना में जो सड़कों पे दौड़ते हम युवाओं को देखते थे, तो अच्छा लगता था कि ये सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हमें कोई सड़क पे कोई तैयारी करता हुआ नहीं मिलेगा युवा, कोई प्रैक्टिस करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उन्होंने अग्निवीर निकाल दिया, तो मोह भंग हो गया युवाओं का सेना से। तो ये एक शर्मसार करने वाली घटना है देश के लिए। तो ये कोई कोई योजना आप इनकी लेकर, चाहे नोटबंदी की योजना हो, चाहे आप दूसरी योजना हो, किसी भी योजना को इनकी उठा लीजिए, सबके सब में चालाकी है।
वो चालाकी खुद की फायदों के लिए है, देश हित के लिए नहीं है। आप जीएसटी को लेकर लीजिए, वो पारी की कमर तोड़ दी, नोटबंदी ने देश की कमर तोड़ दी। आज आप हमारी गृहिणी के पास 50,000 लाखों रुपए मिल जाते थे कि वो बोल देती थी पड़ोसन से लेके आई और ले अपना काम चला ले इमरजेंसी में, अपने घर वाले को वो बोल देती थी। आज उसके पास भी पैसे नहीं हैं, आज व्यापारी के पास पैसे नहीं हैं, बेरोजगारी युवाओं के पास पैसे नहीं हैं, आप रोजगार नहीं है, विदेशों में जाके हमारा युवा, देश का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। तो सर लगातार युवा पलायन करते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं कह गया मगर मोदी जी कहते थे अपने बड़े जोरों शोरों से कहते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज 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 ये कहना चाहिए उनको कि कसम इस मिट्टी की, मैं डॉलर को, रुपए को गिरने दूंगा। आज ये कहना चाहिए उनको कि कसम इस मिट्टी की, बेरोजगारी लाएंगे। कहाँ 2 करोड़ नौकरियां, किसान से कहते थे साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज किसने रोका? कांग्रेस को कोसते हो, राज खुद खुद कर रहे हो। बड़े बेस उसका है, हैरानी की बात है कि आप 10 साल से राज कर रहे हो, यहाँ में भी और सेंटर में भी, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के रोप लगा रहे हो। रोप तो आप पे जनता लगा रही है। आज आज हम गांव में जा रहे हैं, आज भी हम गए थे, लेकिन उसकी बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट जल्दी आए, हम काम करें, कि हम कांग्रेस पर कर रहे हैं। आज आज किसान दुखी, आज मजदूर दुखी है, आज बेरोजगार युवा दुखी है, आज सरपंच दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है। आप कौन सा ऐसा वर्ग है कि आपसे खुश है? कौन ऐसे काम है यूनिवर्सिटी बनाई आपने, आप कह सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी हमने, कौन एयरपोर्ट है आज वहां एयरपोर्ट भी गिर रहे हैं, आपके बनाए पुल, बिहार पुल गिर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार पे नहीं करते। आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देश को, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप तो बोल ही नहीं सकते भ्रष्टाचार। 10 साल पहले बोल सकते थे, लेकिन आज आप भ्रष्टाचार बोल नहीं सकते। भ्रष्टाचार पे केजरीवाल जी बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार बोल सकती है, भ्रष्टाचार शरद पवार जी बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार पे कांग्रेस के लीडर बोल सकते हैं। आप भ्रष्टाचार पे भाषण नहीं देते, आप ईडी का सहारा लेके आप नेताओं को दबाने की बात करते हैं, ईडी का सहारा लेके नेताओं को दबा रहे हैं। सर लगातार 10 साल पीएम मोदी को बने हुए, प्रधानमंत्री देश के बने हैं, मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उन्होंने एक 10 कॉन्फ्रेंस करी, लगातार मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करा कि मैंने योजना नहीं करी, मगर उन्होंने आज तक पीएम मोदी बन गए, 10 साल हो गए, एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आना चाहिए देश से, देखो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, आज श्री नरेंद्र मोदी जी हैं या कल कोई और बनेंगे, पहले मनमोहन सिंह जी बने थे, तो सभी चीजों का की चिंता